चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए समाचार। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में शनिवार को प्रतापगढ़ से जयपुर जाते समय पारीक रिसोर्ट में अल्प प्रवास पर रुके क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह जामोला ने इस दौरान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा भेंट कर स्वागत सम्मान किया। खास बातचीत में किसानों को लेकर क्या कहा राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने। देखते रहिए क्षेत्र का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा। जय हिंद, वंदे मातरम। खड़े हैं राजस्थान की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी रहे, पूर्व मिनिस्टर, और हम कह सकते हैं कि राजस्थान जो प्रतापगढ़ है वहां से 4 बार विधायक भी रहे और हमारे सामने सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। कई पदों का जो है नंदलाल जी ने जो है अपना राजनीतिक जीवन के अंदर निर्वाह किया। आज हम मिलते हैं राजस्थान के पहली बार विधायक बने प्रतापगढ़ से और राजस्व मंत्री के पदभार पे विराजे हेमंत जी मीणा साहब से। सबसे पहले सर, यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। सर, आज आपसे मिलके हमको खुशी भी हो रही है कि हमारे एरिया में पहले राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट भी रहे, उसके बाद आप रामलाल जी जाट की जगह ही राजस्व विभाग आपको प्राप्त हुआ है। सर, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे सबसे पहले, राजस्व विभाग के अंदर राज्य सरकार किसानों के लिए नया जो हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटलाइजेशन कर रही है, वो कहां तक पूरा हो चुका है? DLRMP के माध्यम से भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सहयोग से पूरा राजस्थान में पूरा क्षेत्र इसमें डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। और जो काम पिछली सरकार के माध्यम से जो 2016 में शुरू हुआ था और 23 तक जिसको पूरा होना था, परंतु कुछ परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहने के कारण ये काम नहीं हुआ। परंतु जो ही प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बनी और राजस्व विभाग के माध्यम से सब डिजिटलाइजेशन का काम तीव्र गति और युद्ध स्तर पर चलकर और आने वाले 1 या 1.5 साल के अंदर पूरे क्षेत्र में ये काम पूरा हो जाएगा। सर, हम आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, लोगों के जो खेत है उसमें उनका जो हम कह सकते हैं कि जो नाप चौक है उसमें काफी लोगों को जो जबरदस्त हम देखते हैं, हम सेक्टर में लोगों ने कई जगह ज्ञापन भी दिए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं बता दूं, इसमें जो नक्शा और वास्तविक स्थिति में कुछ हेराफेरी की है। मैं आपको बता दूं, जोधपुर कलेक्टर ने इस संबंध में पूरा अभियान चलाया और अभियान के माध्यम से ये पूरी तरह से मतलब इसमें किसान की कोई गलती नहीं। प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी और निचले तबके के कर्मचारियों के माध्यम से जो छोटी मोटी त्रुटियां हुई है, आने वाले समय में राजस्थान की सरकार के माध्यम से, राजस्व विभाग के माध्यम से, एक तो नियम है 136 में संशोधन के माध्यम से संबंधित प्रार्थी कर सकता है, परंतु सरकार के माध्यम से भी ये आने वाले समय में अभियान चला के जो त्रुटियां हैं, क्योंकि कोई भी काम अगर अपन करने जाते हैं एक बार कुछ त्रुटियां उसमें रहती है, सुधार के साथ ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। आज ऑनलाइन हर मामले में ऑनलाइन जो आवश्यकता है उसके इसी के माध्यम से संभव है और कुछ त्रुटियां हैं उसका सुधार करके आने वाले समय में इसका पूरा व्यवस्थित तरीके से काम होगा, ताकि किसान को चक्कर काटने का काम, किसान का जो शोषण होने का काम हो रहा है वो पूरी तरह से बंद होकर सब काम ऑनलाइन के माध्यम से हो। सर, हमने देखा राज्य सरकार ने जनहित में अभी जो हम कह सकते हैं कि पिछली सरकार ने भी जो है प्रशासन गांव के संग कैंप लगाए, अभी अंत्योदय पखवाड़ा भी आयोजित हुआ है और हमने देखा, हमने रूरल सेक्टर में, हमारे उपखंड सेक्टर में की बात करूं तो मैं हर जगह उस जगह कैंप जो जितने भी लगे थे उस जगह गया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर किसानों की आई। किसानों को हम ये कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, हर जगह किसानों के हित की बात करती है, लेकिन हमने देखा सर, जैसा कि आपने बताया 136 का जो प्रकरण वाला, हमको पता है सर वो प्रकरण क्या है, उसमें वकीलों के चक्कर काटना, राजस्व बोर्ड में लंबा मामला है। चूंकि आप धरातल से जुड़े हुए नेता है, आप किसानों की मन को और किसानों की बात को समझते भी है। आपके खून में हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो है आप अंश है और भगवान की कृपा से आपको राजस्व विभाग मिला है। चूंकि गरीबों का जो हितैषी होता है वो या तो भगवान होती है या सरकार होता है। तो सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, राज्य सरकार किसानों के लिए जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू, जो हम कह सकते हैं राजस्व विभाग के अंदर रेवेन्यू एक ऐसी जगह है जहां हर उस व्यक्ति को, किसान को हर जगह रेवेन्यू से रिलेटेड समस्याएं कहीं ना कहीं आ जाती है।
कहीं छोटी सी भी तकलीफ है तो उसके लिए वो पटवारी, तहसीलदार और कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। सर, सरकार की ऐसी कोई योजना है जिससे किसानों को ऐसी समस्याओं से समाधान मिल सके? और आपके स्तर पर, मैं तो यही कहूंगा आपके स्तर पर, क्योंकि राजस्व विभाग जो है हमारे राजस्थान की किसानों की एक बहुत बड़ी जो है विभाग है जिसमें सबसे ज्यादा काम पड़ता है सर। तो सर, उनके लिए कोई ऐसा आपके मन में प्लानिंग है कि किसानों को सुगम तरीके से कोई जो व्यवस्था सरकार की तरफ से मिल सके? मैं आपको बता दूं, ये अभी भी राज्य सरकार के माध्यम से, कैंपों के माध्यम से अभियान चलाया है। पिछली सरकार ने ये अभियान चलाया था लास्ट में, जाती हुई सरकार में ये काम हुए थे, परंतु उसमें कोई परिणाम नहीं आया। परंतु प्रदेश के नेतृत्व में, भजन लाल जी के नेतृत्व में 2 साल के अंदर ही इस अभियान को चलाकर और भी इसमें क्या क्या कमियां खामियां है उसकी पूरी पूर्ति करके निरंतर ये अभियान चलेगा। और स्थायी रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने DLI RMP के माध्यम से जो पैसा पूरा 100% पैसा भारत सरकार के माध्यम से मिल रहा है, और हर खाता एक अलग से कार्ड बनेगा और ओके करते ही संबंधित व्यक्ति के कहां कहां पर किस किस खतरे में, उसके कितनी जमीन है, क्या नहीं, पूरी एक डिजिटलाइजेशन बनेगा। ये काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। और इसी से ही आप जो बता रहे, पटवारी के चक्कर काटना, तहसील के चक्कर काटना, तहसीलदार के चक्कर काटना, SDO के यहाँ पर करना, वकीलों के माध्यम से कराना, ये सब काम का स्थायी समाधान है। पर किसी क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए कुछ समय की आवश्यकता रहती है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, राजस्व मंत्री के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में किसान के लिए, क्योंकि मैं भी किसान, मुझे भी पता है किस प्रकार पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार किस प्रकार लोगों को चक्कर कटाते हैं, सब पता है। और इसका स्थायी समाधान करने के लिए राजस्थान की सरकार माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में पूरी तत्पर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में जब भी अपन इंटरव्यू करेंगे इस मामले में, तो इसमें एक सकारात्मक परिणाम आपके सामने आएगा। यही कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।